देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी समुदाय को निशाना बनाए जाने के विवाद ने अब तुल पकड़ लिया है। इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर पलटवार किया है। निशिकांत दुबे ने पटक पटक कर मारेंगे जैसी टिप्पणी की तो राज ठाकरे ने भी जवाबी हमला करते हुए कहा कि मुंबई के समुद्र में डुबो कर मारेंगे। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। हम मराठी का सम्मान करते हैं। मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। मुंबई से हमारे संवाददाता राहुल पुजारी लाइव है। राहुल, भाषा विवाद अब अपने चरम पर है, राजनीतिक गर्मा गई है महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर, हिंदी बनाम मराठी को लेकर। अब ऐसे में एक तरफ निशिकांत दुबे का बयान आता है पटक पटक मारने को लेकर, तो राज ठाकरे ने भी इसका पलटवार किया है कि महाराष्ट्र यहाँ के समुद्र में डुबो कर मारेंगे। चंदा, जिस तरह से बता दूं, भाषा विवाद को लेकर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और चरम सीमा पे पहुंच गए भाषा विवाद, और जिसे निशिकांत दुबे झारखंड और के जो एमपी हैं बीजेपी के, उन्होंने जो जिस तरह से बोला कि पटक पटक के मारेंगे मराठियों को, और जिस तरह से तमिल और उर्दू वालों को अगर वो नहीं बोलते, मान नहीं सकते, और जिस तरह से उत्तर भारतीयों के ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं राज ठाकरे मनसे के लोग, तो अगर यहाँ बाहर निकल के देखें महाराष्ट्र, तो हम उनको पटक पटक के मारेंगे। उसी का जवाब देते हुए कहीं न कहीं राज ठाकरे ने भी कल मीरा भाईंदर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने सीधा बोला कि निशिकांत जिस तरह पटक पटक के मारने थे, एक बार बॉम्बे आके देखे, मुंबई महाराष्ट्र में कदम रख के देखे तो समुद्र पे डुबो के मारेंगे। तो इनका एक तरह से वाद विवाद का प्रतियोगिता चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएमसी इलेक्शन को लेकर ये पूरी टूल दी जा रही है भाषाओं को लेकर, क्योंकि जिस तरह से भाषाओं को लेकर जिस वोट बैंक की राजनीति की जा रही है ना मनसे की तरफ से, मनसे उद्धव ठाकरे इस समय एक हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकअप पे लाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं मराठी अगर नाराज हो जाते हैं तो पूरा वोट बैंक स्विच कर जाएगा। चंदा, बताओ, पूरी तरह से 40 करोड़ मराठी बैंक अगर वोट बैंक स्विच करता है तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे को सीधे फायदा होगा। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से सतर्क है और वो चाह रही है कि ये तुल को इनके हाथ ना लगे और बीएमसी इलेक्शन में इनको कोई फायदा लगे। तो कुल मिला के बीएमसी को देखते हुए पूरी जनसभा हो रही है और एक दूसरे पे प्रत्यारोपण कर रहे हैं, निश्चित से कर रहे हैं। राहुल, जब निशिकांत दुबे ने बयान दिया पटक पटक कर मारने को लेकर, अब इस पर जिस पर पलटवार किया राज ठाकरे ने, और कहा यह भी जा रहा है कि राज ठाकरे ने जब ये कहा निशिकांत दुबे महाराष्ट्र आए, यहाँ के समुद्र में डुबो कर मारेंगे, तब उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, जिस पर भी यहाँ पर निशिकांत दुबे ने पलटवार किया। क्या कुछ वो पलटवार किया और अब आगे की राह क्या कुछ हो सकती है? देखिए, यही तो पेच है चंदा, मैं बता दूं, जब इनको गाली देनी है तो हिंदी में गाली देते हैं, तब मराठी नहीं आती उनको, ठीक है, तो उनको हिंदी में समझाने। क्यों नहीं कल मराठी में गाली दिया कि पटक समुद्र में डुबो के मार दिए? मराठी में तो नहीं बोला, हिंदी में बोला। जब इनको जब जरूरत पड़ती है राजनेताओं को किस तरह से अपनी तरह से उसको वाक्य को यूज करते हैं। और देखिए, बहुत से मनसे के कार्यकर्ताओं से हम डायरेक्ट जाके ग्राउंड जीरो पे जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, केवल हमने ये पूछ लिया कि 2 साहित्यकार के नाम बता दो मराठी के, तो वो चुप हो गए। तो देखिए, जब इस तरह की वाक्य होते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को पूरी नहीं मालूम, मराठी साहित्य के बारे में नहीं मालूम और मराठी भाषा के लिए वो लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी वोट बैंक की राजनीति हो रही है चंदा। ठीक है, और इसमें राहुल कहा यह भी जा रहा है कि एक दूसरे को चुनौतियां भी दी जा रही है कि अगर आप 1 से 5वीं कक्षा तक भी अगर अनिवार्य करने की कोशिश करें हिंदी, तो ऐसा नहीं होगा, यहां तक कि स्कूल को बंद करने की भी धमकी दी जा रही है। चंदा, कल जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने सीधा देवेंद्र फडणवीस को बोला, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो स्कूलों में क्या नाम हिंदी को लागू करके दिखाओ, तो हम पूरे स्कूलों को बंद कर देंगे, हमारे अंदर ये ताकत। पूरा खुला चैलेंज एक मंच पे किया, देवेंद्र फडणवीस को भी किया। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि भाषाओं को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। भाषा हर किसी के लिए, जिससे यहाँ तमिल भी चलता है, उर्दू भी चलता है, हिंदी भी चलती है, तो भाषाओं को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने काउंटर करते हुए ये बोला।
लेकिन कहीं ठीक है, कुल मिलाकर वाकई देखना होगा कि महाराष्ट्र में उठे भाषा का विवाद अब कहां तक जाकर पहुंचता है। शुक्रिया राहुल आपका। अब ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं, महाराष्ट्र में भाषा विवाद विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूले वापस ले लिया था, तो लगातार अब ये मुद्दा गूंजता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी, अप्रैल में महाराष्ट्र सरकार ने ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला लागू किया। ये खास जानकारी आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि अब किस तरीके से हिंदी बनाम मराठी भाषा को लेकर राजनीति हो रही है। पहले से 5वीं कक्षा के लिए हिंदी भाषा जरूरी की गई थी और इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद टिप्पणियां की गई हिंदी भाषा को लेकर, मराठी भाषा को लेकर। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और एमएनएस का इस पर विरोध देखने को मिला है, यानी कि सीधे तौर पर इसके खिलाफ कि हिंदी भाषा को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। आप समझिए, निशिकांत मुंबई आए तो समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे, ये बयान राज ठाकरे ने दिया। तो उधर निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा से सांसद है, राज ठाकरे को उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी है कि मोदी सरकार में गुंडाई बर्दाश्त की जाती है, सरकार के बल पर कूद रहा है निशिकांत दुबे। ये पलटवार किया है राज ठाकरे ने। तो बयानबाजी, वार पलटवार दोनों के बीच भाषा विवाद को लेकर देखने को मिल रहा है और राजनीति जो है वो अपने चरम पर है। एक दूसरे को चुनौतियां भी दी जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर हिंदी भाषा को अनिवार्य करने की कोशिश भी की गई तो जितने भी स्कूल हैं उसे सबसे पहले बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र में भाषा को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी सांसद के पटक पटक कर मारेंगे के जवाब में राज ठाकरे ने डुबो डुबो के मारेंगे की बात कही है। इस पर निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे की चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि मैंने हिंदी सिखा दी, क्योंकि राज ठाकरे ने जब पलटवार किया तो उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया। पिछले दिनों मराठी न बोलने को लेकर एक दुकानदार की पिटाई कर दी गई थी, जिस पर निशिकांत दुबे ने कथित तौर पर कहा था कि पटक पटक कर मारेंगे और यही वजह है कि यह मुद्दा जो है अब गूंजता हुआ लगातार नजर आ रहा है। अब इसमें बयानबाजी चल रही है और एक दूसरे को धमकियां दी जा रही है, चुनौतियां भी दी जा रही है।